हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मज़गांव डॉक से बिल्डर से रिलेटेड एक बड़ी खबर आ रही है। डिटेल में हम अभी इस खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस खबर के बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली खबर है यहाँ पर एक मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर की प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देखो हेडलाइन में क्या कुछ चीज़ें कही जा रही हैं। कही जा रही है कि मज़गांव डॉक भी शामिल हुई आंध्र प्रदेश के 29,000 करोड़ के मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर की दौड़ में। ठीक है, बड़ी खबर है, डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पर आगे कही जा रही है, भारत की प्रमुख रक्षा जहाज निर्माण कंपनी मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित 29,000 करोड़ के मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर परियोजना में रुचि दिखाई है। यह परियोजना देश के समुद्री एवं जहाज निर्माण क्षेत्र को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर है शिप बिल्डिंग क्लस्टर की प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि आंध्र प्रदेश में लगाई जा रही है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना जरूरी है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, जहाज निर्माण क्लस्टर या फिर से बिल्डिंग क्लस्टर तट के किनारे स्थित एक ऐसा विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां जहाजों के निर्माण, मरम्मत और उनके रख रखाव से जुड़ी कंपनियां और बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं वो एक ही जगह पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, इसमें सीपयार्ड, जहां जहाज बनते हैं उसे सीपयार्ड कहा जाता है। ठीक है, सीपयार्ड, उपकरण बनाने वाली सहायक कंपनियां और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसे ही शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहा जाता है, यानी कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड पूरा यहाँ पर सुविधाएं देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कंपनीज होते हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम और डिटेल में बात करें तो देखो कही जा रही है कि एक ही छत के नीचे सुविधाएं होती हैं। यहाँ न केवल बड़े शिपयार्ड्स होते हैं बल्कि जहाजों में लगने वाले इंजन, पुर्जे और तकनीकी जो प्रदान करने वाली छोटी बड़ी कंपनियां भी होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। साझा बुनियादी ढांचा क्लस्टर में बिजली, पानी, भारी क्रेन और टेस्टिंग सेंटर्स जैसी सुविधाएं सभी कंपनियों के लिए साझा होती हैं, जिससे लागत कम होती है। तेजी से उत्पादन सभी आवश्यक इकाइयों और आपूर्तिकर्ताओं के पास होने से जहाजों का निर्माण और मरम्मत बहुत कम समय में संभव हो पाता है। ठीक है, इससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तो बेसिकली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि शिप बिल्डिंग क्लस्टर होता क्या है। सिंपल तौर पे आप लोग समझकर चलो कि शिप की जो चीजें होती हैं, चाहे हम शिप बिल्डिंग की बात करें या फिर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की बात करें, तो उनसे रिलेटेड सारी जो चीजें होती हैं वो एक ही छत के नीचे उपस्थित होती हैं। अलग अलग कंपनी जो होती हैं वो वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड बेसिकली आंध्र प्रदेश के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू की जा रही है जिसकी वैल्यू लगभग 29,000 करोड़ की होने वाली है। तो यहाँ पर खबर यह है कि मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है वो भी इसमें रुचि ले रहा है। तो यहाँ पर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स भी होगा और अलग अलग कंपनीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आने वाले टाइम पे ये जो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स है इनके पास भी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड ऑर्डर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये खबर है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में हम लोग समझेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार और विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी यानी कि वीपीए ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि एसपीवी का गठन किया है। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा गया है विशेष प्रयोजन वाहन। ये वाहन का मतलब वो वाला वाहन नहीं जो गाड़ी वगैरह होती है, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका गठन किया जाता है कोई खास काम के लिए। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है जो कि उसी खास काम के लिए, उसी स्पेशल पर्पस के लिए गठन किया जाता है। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, बस उस प्रोजेक्ट के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल उसे ही कहा जाता है। तो इसका गठन किया है। प्रस्तावित क्लस्टर की वार्षिक क्षमता जो है ये लगभग 12 लाख टन रखी गई है, जबकि कुल निवेश का अनुमान लगभग 29,253 करोड़ लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना में देश और विदेश की कई बड़ी जहाज निर्माण कंपनियां भागीदारी में रुचि दिखा रही हैं। अब मज़गांव डॉक के शामिल होने से परियोजना को अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञता और रक्षा क्षेत्र के अनुभव का लाभ मिल सकता है। एमडीएल भारत की अग्रणी शिपयार्ड कंपनियों में से एक है जिसने भारतीय नौसेना के लिए कई युद्धपोत और पनडुब्बियां तैयार की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो के जरिए केंद्र सरकार भी देश में जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण मान रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संकेत दिया था कि आंध्र प्रदेश के इस मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर को जल्द ही आवश्यक मंजूरियां मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कही जा रही है।
अभी देखो ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम चल रहा है और इससे रिलेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी गठन कर दिया गया है, यानी कि आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी और उससे जो ये शिप बिल्डिंग की कंपनीज है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स या फिर उनके जैसे अदर कंपनीज, तो इनके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना न केवल भारत की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाएगी बल्कि हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। साथ ही भारत को वैश्विक समुद्री निर्माण केंद्र बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करें कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो कह चलिए आंध्र प्रदेश के 29,000 करोड़ वाले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का फ़ायदा, बड़े जहाज़ों का निर्माण जो है वो यहाँ पर आसान होगा। लागत जो है ये कम होगी, हज़ारों नौकरियाँ पैदा होंगी, भारत की जहाज़ निर्माण क्षमता जो है ये बढ़ेगी, रक्षा और व्यापारिक जहाज़ों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगर मझगांव डॉक इस परियोजना में प्रमुख भागीदार बनती है तो कंपनी को भविष्य में बड़े ऑर्डर और नई निर्माण क्षमता का फायदा मिल सकता है। इससे लंबे समय में कंपनी की ग्रोथ को समर्थन मिल सकता है। तो भाई साहब ये सारी खबरें हैं फिलहाल के टाइम पर। अगर वाकई में एक प्रमुख भागीदार इस प्रोजेक्ट के अंदर मझगांव डॉक बनता है तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए काफ़ी बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। बड़े या फिर छोटे अलग-अलग प्रकार के ऑर्डर्स जो हैं वो कंपनी के पास पहुंच सकते हैं इसके माध्यम से। तो काफ़ी अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में इससे कंपनी को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखो इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जाकर यहाँ पर मझगांव डॉक के शेयर्स खरीदने लगो, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस से। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करें एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।